आप सभी को जय मसीह की प्रियो। आपका फिर से एक बार स्वागत है हमारे YouTube चैनल गॉड जीसस इंस्पायर्ड में। प्रभु यीशु की नज़र, पिता परमेश्वर की नज़र आप पर कब पड़ती है, और जब प्रभु की नज़र आप पर पड़ती है तो क्या होता है। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जब प्रभु यीशु की, पिता परमेश्वर की नज़र आप पर पड़ती है, तब उनका आशीर्वाद, उनकी पवित्र शक्ति आपने ऊपर पड़ती है और आपका सारा जीवन बदल जाता है। फिर आप वो सब कुछ हासिल कर पाओगे जो आप अपने जीवन में चाहते हो। तो आज की इस वीडियो में हम इसी टॉपिक पर बात करने वाले हैं कि प्रभु यीशु की, स्वर्गीय पिता की नज़र आप पर कब पड़ती है। तो वीडियो शुरू करने से पहले वीडियो को लाइक कीजिए और वीडियो बिना स्किप किए आखिर तक ज़रूर देखिए। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। आप में से कई सारे लोग दिन रात मेहनत करते हैं, फिर भी उनके मेहनत का फल उनको नहीं मिल पाता है। उन लोगों का जो पूरा जीवन है वो मेहनत करने में ही निकल जाता है। आपने कई ऐसे लोग भी देखे होंगे जो ज़्यादा मेहनत तो नहीं करते हैं, फिर भी अपने जीवन में वो सब कुछ हासिल कर पाते हैं जो उनको चाहिए। तो उनके पास ऐसी कौन सी शक्ति है, ऐसा कौन सा राज है जिससे वो इतनी मेहनत भी नहीं करते फिर भी सफल हो पाते हैं और सब कुछ हासिल कर पाते हैं। तो ऐसा कौन सा कारण है? तो देखिए, जो लोग ज़्यादा मेहनत करते हैं फिर भी उनको वह चीज़ नहीं मिल पाती है जो उनको चाहिए, और जो लोग उस चीज़ के लिए उतनी मेहनत भी नहीं करते हैं फिर भी उनको वह सारी चीज़ें मिल जाती है जो उनको चाहिए। तो इसके पीछे का कारण है पिता परमेश्वर की नज़र, उनका अनुग्रह। हाँ, जब पिता परमेश्वर की नज़र, उनका आशीर्वाद जिस व्यक्ति पर पड़ता है तो वह सब कुछ हासिल कर पाता है जो उसे अपने जीवन में चाहिए। लेकिन आपने ये देखा होगा, कई सारे मसीह लोग मेहनत तो कर रहे हैं फिर भी आखिर तक वो कुछ भी हासिल नहीं कर पा रहे हैं जो उनको चाहिए होता है। ऐसा क्यों होता है? वो लोग प्रभु यीशु को, स्वर्गीय पिता को मानते तो है और उनके वचनों पर विश्वास भी करते हैं, फिर भी यीशु की नज़र, पिता परमेश्वर की नज़र, उनका आशीर्वाद उन पर नहीं पड़ पाता है, और वह चाहे कितनी भी मेहनत करे फिर भी उनको वह चीज़ नहीं मिल पाती है जिसके लिए वो रात दिन मेहनत कर रहे हैं। उनको लगता है कि सिर्फ प्रभु यीशु के ऊपर, उनके वचनों के ऊपर विश्वास रखने से हम सब कुछ हासिल कर सकते हैं। तो उनका ये विश्वास गलत है, क्योंकि सिर्फ प्रभु पर विश्वास रखने से, उनके वचन पढ़ने से, उनकी नज़र, उनका आशीर्वाद आप पर नहीं पड़ेगा। स्वर्गीय पिता की, प्रभु यीशु की नज़र, उनका आशीर्वाद आपके ऊपर ऐसे ही नहीं पड़ता। उसके लिए आपको अपने जीवन में कुछ बदलाव करने होंगे। परमेश्वर को कुछ ऐसी बातें बोलनी होगी जिससे उनकी नज़र, उनका आशीर्वाद हम पर पड़ सके। तो चलिए जानेंगे कि हमें क्या करना होगा जिससे प्रभु यीशु की, पिता परमेश्वर की नज़र हम पर पड़ सके। तो मैं आपको जो बात बताने वाला हूँ उसे ध्यान से समझ लो और इस बातों को जानकर अपने जीवन में अंगीकार करो, तभी परमेश्वर की नज़र आप पर पड़ेगी और आप वो सब कुछ हासिल कर पाओगे जो आप चाहते हो। तो कौन सी ये बात है? तो चलिए मैं आपको बताता हूँ। आप में से कई सारे लोग हर रोज़ बाइबल तो पढ़ते हैं, लेकिन बाइबल में लिखे वचनों का, प्रभु ने हमें दिए हुए आज्ञा का पालन नहीं करते हैं। तो यही मुख्य बात है जिस वजह से परमेश्वर की नज़र उन लोगों पर नहीं पड़ती है जो परमेश्वर ने दी हुई आज्ञा का पालन नहीं करते हैं। इसीलिए आपको बाइबल में लिखे वचनों का, पिता परमेश्वर ने हमें दी हुई आज्ञा का पालन करना है। हाँ भाइयों, आप चाहे कितना भी बाइबल पढ़ो और कितनी भी प्रभु की आराधना करो, जब तक आप बाइबल में लिखे वचनों का पालन नहीं करते हो तब तक पिता परमेश्वर की नज़र आप पर नहीं पड़ेगी। यदि आप भी ऐसा करते हो तो ये गलत है। अगर ये बात जानते हुए भी आप ये गलती करते हो तो प्रभु यीशु का पवित्र आत्मा, उनकी पवित्र छाया, उनकी पवित्र नज़र आपके ऊपर नहीं पड़ पाएगी। फिर आप चाहे कितनी भी कोशिश करें, प्रभु के आशीर्वाद के बिना आप वो कुछ भी हासिल नहीं कर पाओगे जो आप हासिल करना चाहते हो। इसीलिए आप प्रभु का जो भी वचन पढ़ो, जो भी आज्ञा सुनो, आपको उसका पालन करना है और प्रभु ने हमें जो सीख दी है उनको अपने जीवन में उतार कर उसी तरह आपको आपका जीवन जीना है। यदि आप परमेश्वर की आज्ञा का पालन करते हो, उन्होंने बताए हुए वचनों का पालन करते हो, उनके वचनों पर चलते हो, तो प्रभु का अनुग्रह आप पर बना रहेगा और उनकी नज़र आप पर ज़रूर पड़ेगी। ऐसे कई सारे वचन हैं जिसका पालन हमें करना ही है। जैसे कि प्रभु ने हमें बताए हुए वचनों में से एक बहुत महत्वपूर्ण वचन है दान करना।
पिता परमेश्वर की नजर आप पर तभी पड़ेगी जब आप इस वचन को जानते हो और इस वचन का पालन करते हो। जिस तरह प्रभु ने हमें दिया है उसी तरह हमें भी जरूरतमंद को देना है। दान एक बहुत महत्वपूर्ण बात है। प्रभु ने हमें लूका 6:28 में बताया है कि दिया करो तो तुम्हें भी दिया जाएगा। लोग पूरा नाप दबा दबा कर और हिला हिला कर और उभरता हुआ तुम्हारी गोद में डालेंगे, क्योंकि जिस नाप से तुम नापते हो उसी से तुम्हारे लिए भी नापा जाएगा। इस वचन में प्रभु हमसे साफ कहते हैं कि हमें दान करना है ताकि जिस नाप से हम नापेंगे उसी नाप से प्रभु भी हमारे लिए नाप सके। तो मेरे भाइयों, हमें जरूरतमंद लोगों को दान करना है और प्रभु ने जो हमें वचन बताए है उसमें से ये एक बहुत महत्वपूर्ण वचन है। इसीलिए प्रभु का अनुग्रह पाने के लिए परमेश्वर की नजर हम पर पड़े, इसके लिए जरूरतमंद लोगों को दान जरूर कीजिए। प्रभु ने हमें एक बहुत महत्वपूर्ण वचन बताया है, वो है पाप नहीं करना। जो लोग पाप करते हैं उनके ऊपर परमेश्वर की नजर कभी नहीं पड़ेगी, क्योंकि पाप करना परमेश्वर के व्यवस्था के विरुद्ध गुनाह करना है और गुनहगार का पिता परमेश्वर के राज्य में उनकी नजर में कोई स्थान नहीं है। इसीलिए हमें पाप नहीं करना है और अपने मन में पापी विचार भी नहीं लाने हैं। बाइबल में हमें कई तरह के पाप बताए हैं, जैसे कि जीव हत्या, व्यभिचार, मूर्ति पूजन, चोरी करना, झूठ बोलना, महिला को गंदी नजरों से देखना और कई सारे पाप है। आपको इन पापों से दूर रहना है। यदि आपसे न जाने में कोई पाप होता है तो आपको अपने पापों को कबूल करना है और अपने पापों की क्षमा मांगनी है। पिता परमेश्वर आपको क्षमा जरूर करेंगे और उनकी पवित्र दृष्टि आपके ऊपर जरूर रखेंगे, क्योंकि प्रभु यीशु मत्ती 18:22 में कहते हैं कि मैं तेरे पापों को सिर्फ 7 बार नहीं वरन 7 बार के 70 गुणे तक माफ करूंगा, लेकिन तू अपना पाप कबूल करे। तो हमें हमारे पाप कबूल करके पापों से दूर रहना है और पिता परमेश्वर के वचनों का पालन करना है, तभी पिता परमेश्वर की नजर आपके ऊपर पड़ पाएगी। एक आखिरी और महत्वपूर्ण बात है, प्रार्थना करना। हाँ भाइयों, यह बात बहुत महत्वपूर्ण है। इसके बिना पिता परमेश्वर की नजर आपके ऊपर नहीं पड़ेगी। इसीलिए आपको हर रोज दिन में एक बार तो प्रार्थना जरूर करनी है। जिसके बिना आपके शरीर की एनर्जी है वो एनर्जी पिता परमेश्वर तक नहीं जा पाएगी और आपने प्रार्थना में बोले गए शब्द, आपनी इच्छा पिता परमेश्वर तक नहीं जाएगी तो उनकी नजर आपके ऊपर नहीं पड़ेगी। यदि आप भी चाहते हैं पिता परमेश्वर की नजर हम पर पड़े तो आपको हर रोज थोड़ा समय निकालकर प्रार्थना जरूर करनी है। यदि आप चाहते हैं कि हमारी प्रार्थना स्वर्गीय पिता के पास जल्दी से पहुंचे, उसका जवाब हमें जल्दी मिले, तो आपको पानी के साथ सिर्फ 7 दिन प्रार्थना करनी है। यदि आप पानी की शक्तिशाली प्रार्थना करना नहीं जानते हो तो इस टॉपिक पर मैंने पहले से ही वीडियो बनाया है, उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, आप जाके वो वीडियो देख सकते हो। तो मैं उम्मीद करता हूं कि मैंने बताई हुई बातें आपको समझ में आई होगी। तो मैंने जो आपको ये बातें बताई है, जो परमेश्वर के वचन बताए हैं, उसे ध्यान में रखकर आपने जीवन में लागू करते हो तो प्रभु यीशु की पिता परमेश्वर की नजर आपके ऊपर जरूर पड़ेगी। यदि आप भी हमारे तरह प्रभु के वचनों का पालन करते हो तो वीडियो को लाइक करें और कमेंट में आमीन टाइप जरूर करें। प्रभु आप सभी को आशीष दे और उनकी पवित्र नजर आप सभी के ऊपर रखे। आमीन।